चावल की फसल इस साल अच्छी आई है गुलजमान। जी खान जी। मुझे लगता है पिछले साल का जो नुकसान था वो शायद बराबर हो गया। ये आमिर साहब ने अब ये कंफर्मेशन लड़ेगा जी खान जी। खान जी अगले साल मुनाफा भी आ नहीं, जाएगा। ये तो उल्टा शेयर करेगा ना कि एक्चुअल में है कौन। सोराब तो जानता ही था अमीर गिलानी मुदस्सर को जब घर आया था। ये सौरभ लाला ज़मीनों पर से कब वापस आया? अभी भी। और आते साथ एक नई बात सुनने को मिली है। तुम एक अनजान लड़की को अपने साथ हवेली में ले आए। ये क्या हरकत है? ये काफ़ी करीबी वाकिफ की बेवा है। मुश्किल हालात की शिकार थी, बना दी है मैंने उसे यहाँ पर। ये कौन सा वाकिफ है जिसे हम नहीं जानते? हमारा सरदार एक अनजान नामहरम लड़की को अपने साथ हवेली में ले आया है, ये जानते हुए कि लोग सौ सौ तरह की बातें करेंगे। कोई मसलहत है इसीलिए लेकर आया हूँ सौरभ लाला। आगे की बात मैं आपको भी नहीं बता सकता, मगर भरोसा रखें मुझ पर। और रही बात लोगों की और उनके सवालात की और उनकी बातों की, करने दो उनको। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो सरदार पर उंगली उठाए। तुम्हें बेहतर पता होगा कि क्या कर रहे हो। कि मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम चाह क्या रहे हो। हमारे सरदार का कत्ल हुआ है, उसका कातिल भागा हुआ है, और तुम्हारी नातजुर्बेकारी की वजह से तोरसम भागा है। बजाय इन सब मामलात के तुम दोस्तों और वाकिफों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हो। पता नहीं क्या चक्कर है। सरबुलंद लाला किसी लड़की को उठा के हवेली ले आए हैं। खान जी तो बहुत गुस्से में गए हैं उनके पास। नाराज हुए क्या सोराब लाला खान जी पर? हाँ तो और सुना है दोनों में आपस में बहुत बहस भी हुई है। अब हवेली का सरदार किसी जवान लड़की को साथ ले आए, बात है भी तो गलत। बीबी जान भी परेशान हुई होंगी ना? तो बहुत परेशान है, पर से सुबह से बानो बीबी का भी मुंह उतरा हुआ है। अब खुदा खैर करे सरबुलंद लाला का कोई गलत चक्कर ना हो उस लड़की। रात का खाना बनाने के बजाय तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें बना रही हो। बस बीबी खाना बस अमीरजादी, बातें कम और काम ज्यादा। और शीरी, क्या तुम बात हर वक्त इधर से उधर करती रहती हो? बानो बीबी बिल्कुल ठीक कहती है भाभी नूर, तुम्हें मैंने ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। अब एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से और निकला ना किसी के खिलाफ तो जिंदान में फेंकवा दूंगी मैं। और आप सब भी ये बात कान खोल के सुन लें, काम पर ध्यान दिया करें। दिल की बात उधर करते रहते हैं हर वक्त। सुन ले, जल्दी जल्दी मुझे डाल के थोड़ी दे दो बोलना है। मुझे शीरी, मैं कह रहा हूँ सीख। इसमें डाल दो। तो क्या सीख यार, मैं कौन सी इधर उधर करता हूँ। बात नहीं, ये काटना और ये सब। अच्छा मेडिसिन से याद आया, उसकी मेडिसिन चलानी है। बात सुन,
मेहमान ने खाना खाया दोपहर रात का? नहीं खान जी, मैं लेके गई थी दोपहर को भी और अभी भी, मगर उन्होंने खाया ही नहीं। आप एक काम करें, आप खाना लेकर आएं। जी मैं गर्म करके लाती। बानो, बहुत चुप हो आज। नहीं बीजान, बस ऐसे ही। बीजान, पता है सरबुलंद ना पहले मुझे अपने दिल की सारी बातें बताता था, कुछ भी नहीं छुपाता था मुझसे, लेकिन अब वो बातें छुपाने लगा है। देखा नहीं आपने, आज भी उसने उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। तो उसे यहाँ लेके आया है ना, कोई ना कोई मसलहत होगी, और जब उसको ठीक लगेगा तो सब कुछ बता भी देगा। इधर आओ मेरे पास। बेटा, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उस पर पूरा भरोसा करना होता है। हाँ, वो लड़की जो भी हो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरबुलंद की ज़िंदगी में जो तुम हो ना, वो और कोई कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हें तो ऐसा वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। मिली थी आज मैं उस बच्ची से, मुझे तो बहुत ही गमज़दा और मज़लूम सी लगी। बहुत बड़े सदमों से गुजरी अब बेचारी, साफ पता चलता है। लेकिन सरबुलंद का उससे क्या ताल्लुक? ना कभी इससे पहले देखा ना सुना। उसके हर दोस्त को, हर जानने वाले को मैं जानती हूँ। आखिर ये कौन है? फिर वही शक। बेटा, ये जो शक है ना, ये रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। सरबुलंद पे, अपनी मोहब्बत पे भरोसा करना सीखो। वो तो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहता है। और ये जो बच्ची है, ये तुम्हारे सरबुलंद की मेहमान है ना, और तुम इस घर की मालकिन हो, सरबुलंद के दिल की मालिक। तुम्हें तो सरबुलंद की खातिर उस लड़की की ख़ास मेहमानदारी करनी चाहिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? ट्रे यहाँ पर। वो वाली ट्रे ले रहा। पानी ले रहा। मुझे इन्होंने बताया कि सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, ना दवाई ली है। डॉक्टर्स के एडवाइस के खिलाफ हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। आपके लिए दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कुछ खा लें ताकि दवाई ले सकें आप। कि सेहत को भी खतरा है।
प्लीज कुछ खा लें। सुबह भी आपका ब्लड प्रेशर लो था, वाइटल्स भी गिर रहे हैं। आप अभी भी अगर खाना नहीं खाएंगी तो किसी और के लिए नहीं तो कम से कम मुदस्सिर के बारे में सोचकर कुछ खा लें। मेरी वजह से उनकी जान चली गई। आपको कुछ पता? वो लोग मेरे पीछे आए थे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। मुदस्सिर को लेकर लेने मुझे आए थे। वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने आए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही है, मुझे मारी नहीं भी ना, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा हुआ है। मुझे लेने आए थे, मुदस्सिर को लेके चले गए, वो खत्म हो गया। मैं ये सांसें नहीं ले सकती, मुझे शर्म आ रही है, मुझे नदामत हो रही है। मुदस्सिर को दो। कुछ नहीं हुआ। आराम से ध्यान से।